हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में सुबंत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। और सुबंत पुल्लिंग प्रकरण में दीर्घ ईकारांत शब्द हमारे सिद्ध हुए और दीर्घ ईकारांत शब्दों के लिए ये दो सूत्र जो हमारे बीच में आए हैं, सुनु धू भ्रवाम यवो रची युवौ, इन एर्गी वाक चादुंगो सुदिया, ये दोनों सूत्रों के माध्यम से पूर्व सूत्र सुनु धू भ्रवाम यवो रची युवौ, इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ ईकारांत और उकारांत शब्दों को ये और उब आदेश होता है। और एर्गी वाक चा दुगो सुदिया, इस सूत्र के माध्यम से ई और ऊ को या और वा आदेश होते हैं, जिनकी चर्चा हमने विस्तृत आपके बीच में की है। अब दीर्घ ईकारांत शब्द के बाद में ह्रस्व उकारांत शब्द हमारे बीच में आता है। और ह्रस्व उकारांत शब्द में हम साधु शब्द को ले सकते हैं, गुरु शब्द को ले सकते हैं, भानु शब्द को ले सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व उकार होता है, ऐसे पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और जिसकी सारी की सारी प्रक्रिया नेमी शब्द के समान सिद्ध होती है। जो सूत्र नेमी शब्द की सिद्धि करते में प्रयोग में आते हैं, वे ही सूत्र इस ह्रस्व उकारांत शब्दों के प्रयोग में आएंगे, ऐसा जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम भानु शब्द को लेते हैं अथवा साधु शब्द को लेते हैं। साधु साधु का अर्थ गुरु भी होता है, साधु का अर्थ सज्जन भी होता है। तो साधु शब्द से सी विभक्ति के लेके आने पर सर्वप्रथम सजुसो री सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर री आदेश और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्जनीय आदेश होकर साधु यह प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन आदियों में हमारे बीच में सूत्र सबसे पहले आता है स्व सखी, अर्थात सखी शब्द को छोड़कर ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा होती है। और सुसंज्ञा हो जाने पर हमारे बीच में औ विभक्ति लेकर आते हैं और औ विभक्ति के लाने पर साधु धन औ, सर्वप्रथम यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और अची को यण सूत्र के बाद दूसरे सूत्र की प्राप्ति है सुटी पूर्व स्वम, माने अची को यण से
ई के स्थान पर या आदेश होना है और सुटी पूर्व स्वम से पूर्व को दीर्घ आदेश होना है। दोनों आदेश होने पर, प्राप्ति होने पर सूत्र हमारे बीच में आया था द्यो जसी च। इस सूत्र के माध्यम से निषेध होता है, तो निषेध हो जाने पर हमारे बीच में सूत्र आता है जसी, अर्थात जस विभक्ति के होने पर ई के स्थान पर ए और ऊ के स्थान पर ओ एप आदेश होता है। और एप आदेश होने पर साधो धन अस, यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से ओ के स्थान पर अव आदेश होगा और अव आदेश हो जाने के बाद में अज्जीनम परेण संयोज्यम और सजुसो री विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से साधवा प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में सुविभक्ति के आने पर सर्वप्रथम इसकी बोध संज्ञा की जाएगी। बोध, संबोधने बोध्यम, संबोधने बोध्यम के माध्यम से बोध संज्ञा की जाएगी और बोध संज्ञा करने के बाद एका की, अर्थात संबोधन में बोध संज्ञक में एक वचन की संज्ञा होती है और की संज्ञा के होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आया था प्राथ। वह सूत्र कहता है कि हिरस्व से की संज्ञा के होने पर उसकी संज्ञा का लोप होता है। तो यहाँ पर पहले जसी सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर ओ आदेश करेंगे और उसके बाद में के रेंगा सूत्र के माध्यम से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और प्रक्षेप इस सूत्र के माध्यम से शब्द के लिए ओ आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग बनेगा हे साधो, सर्वप्रथम सुविभक्ति के लाने पर साधु और औ विभक्ति के लेके आने पर यहाँ पर सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ आदेश होकर बनेगा साधु। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर स्वसखी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा की जाएगी और सुसंज्ञा करने पर सूत्र हमारे बीच में आता है जसी, अर्थात जस विभक्ति के होने पर ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है। एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से अव आदेश और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से साधवा यह प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में साधु धन सु, संबोधन में साधु धन सु विभक्ति के आने पर संबोधने बोध्यम से बोध संज्ञा एका की सूत्र से की आदेश
की संज्ञा करने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है प्रक्षेप, अर्थात जिसकी की संज्ञा की है ऐसे शब्दों को जो पूर्व में ह्रस्व हो। साधु शब्द ह्रस्व है और ह्रस्व उस उकार के स्थान पर एप आदेश होता है, यानी कि गुण होता है, और गुण के होने पर साधु में रहने वाला जो ऊ है उसको ओ गुण होगा, और ओ गुण होने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में है केरेंगा, अर्थात एंगंत से संबुद्धि संबंधी जो शी विभक्ति है, की संज्ञक जो संबुद्धि है सु है, उसका लोप होता है, और लोप हो जाने पर हे साधो द्विवचन में सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर हे साधु, बहुवचन में पूर्ववत जसी सूत्र के माध्यम से ओ आदेश होकर एचो यवा सूत्र से अब आदेश होकर हे साधवा प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में अम विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ आदेश की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र लगता है पूर्वोमी, अर्थात अम विभक्ति के होने पर पूर्व रूप एक आदेश होता है, और पूर्व रूप आदेश होने पर शब्द बनेगा साधुम। साधुम द्विवचन में सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ होकर साधु। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में शस विभक्ति के आने पर सूत्र हमारे बीच में आता है नश्चे पुंसी। नश्चे पुंसी कहता है कि शस विभक्ति के होने पर पूर्व को दीर्घ आदेश होता है और सा के स्थान पर ना आदेश होता है, यानी कि सस के आकार और मुंह संज्ञक उकार दोनों के स्थान पर एक दीर्घ रूप उ आदेश होकर और सस के सा के स्थान पर ना आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है साधून। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर स्वसखी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा होकर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आंगो नास्त्रियाम, अर्थात स्त्रीलिंग को छोड़कर ता के स्थान पर ना आदेश होता है। यहाँ पर जो आंग ये ना की ही संज्ञा है, टा की संज्ञा है। जो टा है उसी को आंग कहते हैं, तो आंग माने टा के स्थान पर ना आदेश होता है, तो ना आदेश होकर बनेगा साधु ना। व्याम आदि विभक्तियों में केवल शब्दों को जोड़ दिया जाता है, साधुभ्याम साधु भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर सूत्र हमारे बीच में स्वसखी, स्वसखी सूत्र के माध्यम से
सुसंज्ञा होगी और सुसंज्ञा होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सोर गिति, अर्थात गित विभक्तियों के होने पर गित विभक्तियां कहलाती हैं गे, गसी, गस और गी। इन विभक्तियों के होने पर सुसंज्ञक उकार के स्थान पर ओ एप आदेश होता है, तो उ के स्थान पर ओ एप आदेश होकर साधु धन ए, यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से ओ के स्थान पर अव आदेश होकर अज्जीनम परिण संयोज्यम के माध्यम से जोड़ देने पर प्रयोग सिद्ध होता है साधवे। भ्याम विभक्ति में साधुभ्याम, साधुभ्यः, सजुषो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर साधवे। यहाँ पर साधुभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी विभक्ति में गसी और षष्ठी विभक्ति में गसी विभक्ति के आने पर हमारे को स्व सखी सूत्र से सुसंज्ञा और सोर गिति सूत्र के माध्यम से उ के स्थान पर ओ आदेश होगा और ओ आदेश होने के बाद में सूत्र आता है गसी गसो। गसी गसो सूत्र कहता है कि जहां पर तुमने सुसंज्ञक से गसी गस जो है उनके आकार को पूर्व रूप होता है, तो गसी गस का आकार पूर्व रूप होकर हे साधो प्रयोग सिद्ध होता है। सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय सूत्र लगाकर हे साध प्रयोग सिद्ध होता है साधो। भ्याम आदि विभक्ति में साधुभ्याम, साधुभ्यः, षष्ठी में साधो, अची को यण, ओस विभक्ति में साधवो और उसके बाद आम विभक्ति के आने पर प्रेल मिवाप चतुरो नुट, प्रेल मिवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम होकर नामय तिसरी चसरी सूत्र के माध्यम से नाम में तिसरी चसरी सूत्र के माध्यम से साधु में रहने वाला जो ऊ है उसको दीर्घ आदेश होकर प्रयोग बनेगा साधु नाम। गी विभक्ति के आने पर स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा करके सोर गिति सूत्र की प्राप्ति होने पर औदच्च सौ, औदच्च सो सूत्र के माध्यम से जो सुसंज्ञक उ है उसके स्थान पर आकार आदेश होता है और गी विभक्ति के स्थान पर औ आदेश होता है। औ आदेश होने पर ऐचेप सूत्र से आ को औ आदेश और सामने रहने वाला जो औ है उसको पूर्व होकर दोनों के स्थान पर औ आदेश होकर साधौ।
ओस विभक्ति में साधुवो और शुभ विभक्ति के आने पर तयादेशयो सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार और अद्वैत होकर साधु सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन। जिनवाणी स्तुति कर लो भैया जी, जो बाजे बज रहे हैं।